हेलो दोस्तों, कक्षा पाँचवीं इंग्लिश की वर्कशीट का सॉल्व इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग कक्षा पाँचवीं की हिंदी विशिष्ट वर्कशीट को सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर आई टैब में दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई टैब होता है ना, तो यहाँ पर दिख रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा पाँचवीं की इंग्लिश की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि माह मार्च की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट एनी 5। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको चुनकर लिखना है कोई 5। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट नंबर में दिया गया है जो देयर आर 7 डेज इन आ वीक। तो इसका आंसर आपको 7 लगाना है, सेकंड नंबर का। ठीक है, 7 लगा देना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में दिया गया है बी नंबर का। देखिए बच्चों, बी नंबर में आप देखिए ए खालिस्तान, खालिस्तान के बाद यहाँ पर देखिए डॉक्टर लिखना है, फिर ट्रीट्स द, यहाँ पर क्या लिखा है पेशेंट। ठीक है, पेशेंट। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर लिखना था, तो यहाँ पर लिख दिया गया है पहले से। तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, सी नंबर का यहाँ पर दिया गया है वर्ड्स लिव्स इन नीड्स। तो यहाँ पर क्या लिखना था, नीड्स। तो इसका आंसर आप ये लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये आंसर दूसरे नंबर का लगा देना था। इसके बाद देखिए डी नंबर का आंसर देख लीजिए। तो डी नंबर में यहाँ पर दिया गया है द अपोजिट वर्ड लॉन्ग इन शॉर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर शॉर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग का अपोजिट वर्ड आपको लिखना था, तो यहाँ पर खालिस्तान छूटा हुआ था, जिसमें आपको शॉर्ट लिखना था। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बच्चों, तो ई नंबर का देख लीजिए। यहाँ पर ई नंबर में दिया गया है द रिमेनिंग वर्ड फॉर द मीट। तो मीट का हीट हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, हीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आप जल्दी से लिख लीजिए और तीसरे नंबर का आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक एफ नंबर का। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का। तो इसमें दिया गया है कि द ओल्ड वर्ल्ड एमोंग द फॉलोइंग इज। तो ये क्या होगा, टेबल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पहले से लिख दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। इसके पहले जी नंबर का भी देख लीजिए। इसमें दिया गया है द थिंग विच वी कैन नॉट काउंट इज। तो यहाँ पर खालिस्तान में वाटर लिख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आ गया है बच्चों, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड फॉर ब्रैकेट्स एनी 5 करना है। तो कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कोई 5। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में दिया गया है द वेवी ऑफ लाइन इच कॉल्ड आ। तो इसमें CUB कब लिखना था। ठीक है, तो इसका आंसर कब होगा लिख दिया गया है। और इसी प्रकार यहाँ पर सेकंड में देखिए खालिस्तान भर दिया गया है। थर्ड में देख लीजिए खालिस्तान में क्या लिखना था, और फोर्थ में देख लीजिए। तो इस प्रकार आपको खालिस्तान करने थे, जिसमें देखिए भर दिया गया है। तो आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का पांचवा भी देख लेते हैं। तो पांचवा भी देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है लास्ट में द प्लूरल ऑफ चेयर इज। तो चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेयर्स लिखना था। तो इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हुए। तो इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ, जिसमें दी गई है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप ध्यान से देख लीजिए। जो फर्स्ट नंबर में दिया गया है, तो इसमें आपको क्या होगा, इसका फर्स्ट नंबर का होगा आपका, देखिए यहाँ पर निष्ठ होगा, ये वाला होगा। इसके बाद दूसरे नंबर का आपका होगा, ये वाला होगा दूसरे नंबर का। ठीक है, और तीसरे नंबर का आपका क्या होगा, तीसरे नंबर का डेन, सेकंड नंबर वाला ये वाला हो जाएगा। और चौथे नंबर का आप देख लीजिए ऊपर वाला होगा। और पांचवें नंबर का होगा जो ये देख सकते हैं आप, ये होगा। तो आप जल्दी से सभी सही जोड़ी को मिला लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नंबरिंग भी की गई है। तो आप ध्यान से नंबरिंग देख लीजिए कि पहले आपको यहाँ का फर्स्ट होगा, फिर फर्स्ट मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा, फिर ये दूसरे वाला का जे होगा, तीसरे नंबर का ये होगा, फोर्थ वाला ये होगा, फिफ्थ वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, जिसमें आपको करेक्ट वर्ड यानी कि रीअरेंज करके लिखना था। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक स्पेलिंग दी गई है, इनको सही करके इस प्रकार आपको लिख देना है सभी स्पेलिंगों को। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सभी को करेक्ट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तो इनको देख लीजिए आप, जो भी रह गए हों तो सभी को करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है रीड द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग ऑफ यूर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता स्प्रिंग इज कमिंग है जो, उसके आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है, जैसे कि राइट द रिमेनिंग वर्ड फॉर। तो यहाँ पर देखिए निस्ट, तो निस्ट का बेस्ट हो जाएगा रिमेनिंग वर्ड, तो आप लिख लीजिए, खालिस्तान छूटा हुआ था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, राइट 2 लाइन्स ऑफ द पोयम दैट यू लाइक मोस्ट। यानी कि जो आपको इस पोयम में सबसे अच्छी लाइन लगी हो। तो इस प्रकार देखिए
ये लिखी हुई हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी बात देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कक्षा 6वीं पाठ 12, देखिए द सेवियर। तो इस नाम से आपका एक चैप्टर होगा। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सभी को रीअरेंज करके यानी क्रम में लिखना है, क्रम में, सही क्रम में इसमें लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दूसरे नंबर का लिखना है आपको, सबसे पहले दूसरे नंबर का लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है आपको चौथे नंबर का लिखना है, फिर आपको फर्स्ट नंबर का लिखना है, फिर आपको 5वें नंबर का लिखना है, फिर आपको तीसरे नंबर का लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको करेक्ट करके रियज क्रम में लिखना है, क्रम में लिखना है। तो क्रम में आपको सबसे पहले दूसरे नंबर का लिख देना है, फिर क्या करना है फोर्थ नंबर का, फिर वो फर्स्ट नंबर का, फिर 5 और फिर 3। तो इस प्रकार इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 5वीं की नेक्स्ट वाले वीडियो आएंगे जिसमें आपको कक्षा 5वीं की सभी वर्कशीट मिल जाएंगी। थैंक यू।